हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वही टेबल का रोल है सारा का सारा। आप टेबल निकाल के बैठना, साथ में मैं बोलता चलूंगा, आप टेबल में से कैरी आउट करते चलना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? बार बार मैं टेबल में ऊपर नीचे जाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें। चलो फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। मंथली सैलरी ऑफ 500 जो एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 10,000। तो सबसे पहले मीन गिवन है आपको, वो लिख दो। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1500, वो लिख दो। हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव सैलरीज लेस देन, तो कैसे करेंगे भाई, मैं बता चुका हूँ आपको। एक्स लेस देन 8000 होगा। अब इसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए 8000 माइनस मीन का वैल्यू जो कि है 10,000 डिवाइड बाय 1500 कर दो आप। 8000 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, नेगेटिव का 2000 डिवाइड में हो गया है 1500। 0 से 0 गया, 5 से ही कट करेंगे, 5 3 जा 5 4 जा। तो आप बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1.33। अब मैं आपको बता चुका हूँ नेगेटिव का वैल्यू जब भी आए तो 1 माइनस एफ ऑफ 1.33 लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 1.33 की वैल्यू आप चेक कर लो, पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हुई वैल्यू, ये 0.9082 आएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 1.0000, 0.9082, 10 0 10 0 9 828, 0.918, 0.0918 यार, है ना। एक सेकेंड, बताओ समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ये वाली वैल्यू? ये हो गया आपका आंसर। बट इसमें बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं, तो जैसे लास्ट वन में किया था वैसे ही करना। ध्यान रखना यहाँ पे एन की जो वैल्यू दे रखी है 500 एम्प्लॉयज है ना। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर जो मेरा आंसर आया 0.9 कितना आया था, 0.0918 है ना। अब क्या बोल रहा था, दस हाउ मेनी एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव सैलरी लेस देन 8000। ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 0.0918 मल्टीप्लाई बाय 500। मल्टीप्लाई कर दो इसको 500 से, कितना आ जाएगा भाई, एक सेकेंड। 0.0918, मैं कैलसी का यूज लेता हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वरना। 45.9 है ना, इतने एम्प्लॉयज है। राउंड ऑफ में करेंगे तो 46 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं लेना, फिर बता देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। जितना अभी टाइम लगेगा ना आपके, उतना ही एग्जाम में कम टाइम लगेगा। और अभी कैलकुलेटर वगैरह से जल्दी निकाल के बैठ जाओगे, एग्जाम के अंदर बैठे रहोगे। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, आ जाओ। मोर देन 13,000, तो इस बार क्या बोल रहा है आपको, मोर देन 13,000 बोल रहा है। तो फिर से वही वाली चीज करेंगे अपन, इसको पहले जेड बनाएंगे अपन। कैसे, 13,000, 13,000 है ना, हाँ, माइनस 10,000 डिवाइड बाय 1500। 13 में से 10 गया, 3000 अपॉन में 1500, टू जा कितना हो गया, 2 आ गया। आपको पता है जब भी ग्रेटर का साइन हो 1 माइनस एफ करते हैं। आप टेबल में जाके देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.9772। ठीक है, आपको टेबल में से जो है अच्छे से खुद से सेलेक्ट करके किस तरीके से वैल्यू बन रही है वैसे लिखनी है। मैं डायरेक्टली टेबल में से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब 1 में से इसको माइनस कर दो भाई, 0.977, 1 से दिया 10, 10 से दिया कितना हो गया, 9 में से गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 0.0228 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, बट आपको उसकी बात कर रहा था, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, 0.0228, 0.0228 ये आ रहा है। अब नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज होंगे वो कैसे पता करेंगे, 0.0228 मल्टीप्लाई बाय 500। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी आपको 0.0228 को मल्टीप्लाई कर देना है 500 से, कितना हो गया 11.4। राउंड ऑफ करोगे तो 11 ही निकलेगा, पता है ना। पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर वैल्यू होती है तो अपन +1 करते हैं, अनलेस उससे वही जो वैल्यू होती है वो एज इट इज छोड़ देते हैं। 11 हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है थर्ड केस। अब देखो थर्ड केस बिटवीन वाला है, आपको पता ही है। पी एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से लाई कर रही है, 9
1000 से 14,500 तक। तो इसको भी जेड में कन्वर्ट करने के लिए पहले 9000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 1500। ओके, ये जेड हो गया। 14,500 माइनस 10,000, ठीक है, जो कि मीन का वैल्यू है, और अपॉन में 1500। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। अब इसको सॉल्व करो। 10,000 में से गया तो ये माइनस का 1000, यही बच रहा है ना। अपॉन में कितना है भैया? 1500 है। जीरो से जीरो गया, टू से टू थ्री जा, और वो सॉरी 5 थ्री जा 15, 5 टू जा 10। ठीक है, इधर आ जाओ। 14,500 में ट्रांसफर कर, तो कितना हो गया ये? 4500 हो गया ये, है ना भाई। 10,000 था, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 14,500 डिवाइड में कितना है आपके पास? 1500 है। 3, यानी अभी वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास? माइनस का 2, फिर जेड, एक से माइनस का 2/3 है ये, ओके। और ये कितना आ गया? 3। अब आप इसको सॉल्व करो। आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कितना हो गया? f माइनस 2/3, तो p की वैल्यू है -2/3 और 3। इसको कैसे लिखेंगे हम? f(3) माइनस f(, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? -0.67 आएगा। पता है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, फिर 6 चलता जाएगा, 7 टाइम हो जाएगा ये। अब आपको क्या लिखना है? अपनी टेबल देखो, और टेबल में f3 का वैल्यू लिखो। f3 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। पहले 0.9986 इसका वैल्यू आएगा, और मैं टेबल में से फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, फिर बोल देता हूँ। ये वैल्यू नेगेटिव में, तो 1 माइनस f(0.67 लेना चाहिए मुझे यहाँ पर। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 0.9986, तो ये आ गया नेगेटिव का 1 और पॉजिटिव का f(0.67). फिर देखो 0.9986, एक तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.6, 0.7486। देखो कैलकुलेशन खुद से आप टेबल में से देख के करोगे तो ज्यादा बेटर है ना। मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज बार बार ऊपर लेके जाना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करो। 0.9986, 0.7486, 6612, 14, 17, 1.7472 में से माइनस कर दो 1 को, कितना बचेगा? 0.7472 बच गया आपके पास। बचा नहीं बचा? बिल्कुल बच गया। बट आपको क्या निकालना है यहाँ पर? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने में, पीछे लिखता हूँ उसको 0.7412, 7472। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं। तो 0.7472 मल्टीप्लाई बाय 500 कर देते हैं अपन इसको मल्टीप्लाई। वेट अ मिनट, 0.7472 मल्टीप्लाई बाय 500, 373.6 आ रहा है। राउंड ऑफ में निकालेंगे तो 374 आ जाएगा। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जो अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। गुड बाय।